सुप्रभात। आज हम आप सभी को संधि का जो बेसिक जानकारी है पहले वो देंगे, उसके बाद संधि के भेद और उसके उपभेद का उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करेंगे। तो जहां आप लोगों को डाउट हो तो वहां उस समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये है संधि। संधि का तो अर्थ पता होगा ना कि एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जॉइनिंग। ठीक है, संधि यानी कि जॉइनिंग। अब संधि में हम लोग मिलाएंगे किसको, वर्ण को मिलाएंगे या शब्द को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और, जब आप लोग आगे क्लास में जाओगे तो वहां पर एक और वर्ड आता है समास। ठीक है, अब जब आप लोग समास पढ़ोगे तब इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आएगा कि संधि में हम लोग मिलाते हैं वर्ण को, ठीक है, और समास में मिलाते हैं हम लोग शब्द को। ठीक है, यानी संधि में किसको मिलाएं, वर्ण को, और समास में मिलाएं हम लोग शब्द को। अब है कि वर्ण, ठीक है, वर्ण में क्या आएगा, क्या समझते हो वर्ण से? वर्ण होता है जो हम लोग करते हैं अ, आ, क, ख, ये किस में आ जाता है, वर्ण में आता है। और शब्द में क्या आ जाएगा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, विद्या हो गया, आलय हो गया, ये सब क्या हो गया, शब्द हो गया। तो ये संधि और समास, वर्ण और शब्द। क्लियर है? ओके। अब हम लोग आते हैं संधि के परिभाषा पे कि आखिर संधि होता क्या है। ठीक है, सिंपल है। दो संधि क्या है, दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है। ठीक है, दो वर्णों को, एक मिनट रुक जाओ, दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कह लो या विकार कह लो। ठीक है, दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, विद्या प्लस आलय। अब हम लोगों का क्या था, वर्ण को मिलाना है। किसको मिलाना है, वर्ण को। तो प्लस साइन के पहले जो वर्ण होगा और प्लस साइन के बाद जो होगा, इसको हम लोगों को मिलाना है। तो प्लस साइन के पहले क्या है, आ, और प्लस साइन के बाद क्या है, आ। तो इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, संधि। तो विद्या प्लस आलय हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड विद्यालय। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ण को मिलाते हैं और जो यहाँ पर परिवर्तन आ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, संधि। ठीक है, अब इसको, इसके भेदों को देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन होता है संधि के भेद, ये होता है 3। पहला हो गया स्वर, नेक्स्ट हो गया व्यंजन, और लास्ट हो गया हमारा विसर्ग। आप लोग क्लास 6, 7 में और 8th के फर्स्ट टर्म तक आप लोग स्वर संधि पढ़ोगे। क्लास 8th के सेकंड टर्म में जाएगा व्यंजन संधि, और जो कि आपके क्लास 9 तक भी जाएगा, और 10th में कहीं कहीं विसर्ग होता है, अदरवाइज स्वर और व्यंजन से ही आपका काम चल जाता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे डिस्कस किस पे, स्वर संधि पे। आखिर स्वर संधि होता क्या है। चलो, स्वर संधि पढ़ाने के पहले एक चीज हम पूछेंगे कि आखिर स्वर वर्ण से क्या समझते हो, आखिर स्वर वर्ण होता क्या क्या है। किसी को मालूम है स्वर वर्ण क्या होता है, बता सकते हो? स्वर वर्ण में कितने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? या सुनीता, स्वर वर्ण में कितने अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, बताओ जरा। 11। 11। कौन कौन सा होता है बताओ?
आ ई ऊ री ए ओ औ। बस। और अ अनुस्वर और अविसर्ग क्या होता है? विसर्ग। अ अनुस्वर और अविसर्ग ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्वर संधि पढ़ने के पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग स्वर संधि में जो स्वर वर्ण को मिलाएंगे वो किसको किसको मिलाना है। तो जैसे बताया इन्होंने कि 11 होता है, अ आ ई उ री ए ओ और औ। यानी कि स्वर वर्ण में हम इन्हीं 11 को मिलाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग ये क से लेकर के ह तक को हमको नहीं छेड़ना है। ठीक है ना, क से लेके ह तक को नहीं छेड़ना है, हमें बस इन्हीं लेटर्स को मिलाना है। ठीक है। अब इसको करने के पहले सबसे पहले स्वर संधि का डेफिनेशन क्या होता है, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, पहले वो देखेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग अभी संधि में पढ़े थे कि दो वर्णों को मिलाने से, स्वर संधि में क्या है, दो स्वरों को मिलाने से, दो स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन आएगा, मिलाने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। क्लियर। ध्यान रखना है, प्लस साइन के इधर भी स्वर वर्ण होना चाहिए, प्लस साइन के इधर भी स्वर वर्ण होना चाहिए। हमको व्यंजन और विसर्ग से कोई भी मतलब नहीं है। अब स्वर संधि के भेद पर आओ। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये हमेशा याद रखना, कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक सेट में आ जाएगा संधि के कितने भेद होते हैं और दूसरे सेट में आ जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्योंकि जब आपका टर्मिनल एग्जाम होगा तो ये पूछा जाता है, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ जाए या वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाए, तो ये पूछा जाता है संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं। और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संधि का भेद हम लोग अभी 3 पढ़े थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ठीक है। पहला है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ठीक है। अब इस क्लास में आप लोग इतना पहले रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दीर्घ संधि करेंगे, उसके नेक्स्ट में गुण, फिर वृद्धि, फिर यन और अयादि। नहीं तो अभी यदि हम दीर्घ कराने लगेंगे तो ये सारा आप लोगों का मिल जाएगा। तो पहली क्लास में जितना भी कराए हैं पहले उसको रिवाइज करो, लर्न करो बाय हार्ट। आफ्टर दैट हम इसको दीर्घ संधि स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कुछ तले पड़ा अभिषेक दी।